इसको बोलते हैं फैमिली सेफ। क्या मेरे पेशेंट के लिए फैमिली सेफ है? क्या ये सेफ फैमिली है? ये नहीं कि आपने अपने बच्चे को बीमार करना है या नुकसान पहुंचाना है, मगर जाने अनजाने में हम को डिपेंडेंट बन चुके हैं। हमारे को भी हमारे लव्ड वन का नशा हो चुका है, दर्द का भी नशा हो चुका है। मतलब एक वाइफ सरप्राइज्ड ही हो जाएगी अगर उसे एक दिन मारना पड़े, अगर रोज पड़ती हो, वो सोचेगी कुछ गड़बड़ है। और बहुत सालों तक मार खा खा के सुबह अगेन लिपा पोथी करके मेकअप करके यू आर रेडी, तो वो नॉर्मल है कि भाई पता है रात को मार खानी है, सुबह अपनी रूटीन शुरू हो जाएगी। अब ये बीमारी कॉम्प्लेक्स है या नहीं? अगर बीमारी, अगर साइंस ने बोला ये चालाक है, आपको क्या लगता है चालाक है या नहीं? है या नहीं? कॉम्प्लेक्स बोला, औखी है, डिफिकल्ट है या नहीं? भाई घुसे थे एक पेशेंट को लेके, यहाँ तो पूरा परिवार ही हम बीमार है। अब अगर आपके लिए कॉम्प्लेक्स है, पेशेंट के लिए तो है ही, उस बेचारे की तो समझ ही काम नहीं कर रही। आप सोचो एक साइकेट्रिस्ट के लिए कितनी मुश्किल। जब हम बोलते हैं, क्योंकि फैमिली हमारी रेंज में नहीं है, दुखी वो आई है, हो सकता है खाना भी नहीं खाया, कुछ समझ नहीं आ रहा, भूखे इंसान को सत्संग में बिठा दो, भैया सुबह से कुछ नहीं खाया, सत्संग सुनो, उपदेश सुनो, उसके अंदर कुछ नहीं जाएगा। बिकॉज इट इज ऑलवेज फिजिकल टू स्पिरिचुअल, क्योंकि हमारे अंदर टॉक्सिक शेम है, हमारे अंदर ईगो है, हमारा नशा हमारा लव्ड वन है, हम मिनिमाइज करेंगे, नहीं नहीं इतना बीमार नहीं है, 2 पेज के लक्षण, नहीं नहीं इतना बीमार नहीं है, दवाई दे दो बस। ऐसी बीमारी से हम डील कर। तीसरा बैफलिंग, मतलब कंफ्यूज करने वाली चीज। एक तरफ से पीएचडी होल्डर, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ, डिग्रीज ली हुई, इंटेलिजेंट, सब तारीफ करते हैं, ये इतना सा नशा नहीं छोड़ सकता। मतलब एक पल कुछ और दिखता है लव्ड वन, दूसरे पल कुछ और दिखता है अनप्रेडिक्टेबल। तो हम जो माँ बाप हैं उनको लगता है हम 2 बेटों के साथ रह रहे हैं, एक बेटा कुछ और है, एक बेटा कुछ और है। बीवी को लग रहा है एक पति कुछ और है, दूसरा पति कुछ और है, पता नहीं मेरा पति है कौन सा। अच्छा भूल जाओ, मैं ही खुद के साथ कनेक्टेड नहीं हूँ, मुझे तो मेरा ही मूड नहीं पता, मुझे तो मेरी सोच ही नहीं संभाली जा रही। तो मैं पेशेंट के मूड को ठीक करने के लिए क्या हेल्प करूँगी? अगर मैं खुद इमोशनल ब्रेन में हूँ, सर्वाइवल ब्रेन में हूँ, जानवर ब्रेन में हूँ, जहाँ पे डर है, जहाँ ट्रॉमा है, मैं अपने पेशेंट को कैसे मदद करूँ? That is why after so many years, Dr. Bhatia came with the concept family structured program. मैं फैमिली के बिना नहीं कर सकता। मेरे पेशेंट कोई मर्जी वर्जी नहीं होती, मेरे पेशेंट की मर्जी इतनी सी है, बीमारी की पावर इतनी सी है, वो बेचारा 2 कदम चलता है, बीमारी उसको 10 कदम पीछे खींचती है। तो जब वो 2 कदम आगे चलेगा और बीमारी खींचने लगेगी तो कौन उसका हाथ पकड़ेगा? पर फैमिली को हाथ पकड़ना आता है, फैमिली को बातचीत करना आता है। हम फैमिलीज को 2 ही भाषा आती हैं, या इनेबलिंग या प्रोवोकिंग, या साइलेंस या वायलेंस। बहुत सारी फैमिलीज कहती हैं अब तो मैंने बस मतलब छोड़ ही दिया है, जो होगा देखी जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है। कई मदर्स कहती हैं मरता है तो मरे, फिर 3 घंटे बाद वापस हॉस्पिटल ले आए होते हैं, कैसे देखोगे? बीवी तो चलो चाय छोड़ के चली जाए, बट बच्चे को तो नहीं छोड़ पाएंगे ना।